वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री मानक कोचिंग क्लासेस। आप लोगों के लिए इसमें लास्ट डे हम लोगों ने बायोलॉजी का पेपर आप लोगों तक प्रोवाइड कराया था। देन आज हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें से चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चंस आ जाए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना सभी को, जिससे हमारे द्वारा जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट है आप लोगों तक पहुंच सके। हम लोग बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए वर्क ज़्यादा मोस्टली करते हैं। उसके साथ आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी हमारे चैनल पे, बहुत सारी टेंथ की, एट्थ की, फिफ्थ की। तो उसमें पूरा कंटेंट आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, हेनरी के नियम का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है बेटा फर्स्ट ए, P=KH/X। ओके, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मरकरी सेल का उपयोग निम्न में से किस युक्ति में प्रयुक्त होता है? ये है बेटा श्रवण यंत्र में। किस में होता है बेटा? श्रवण यंत्र में। तो इसका आपका आंसर है ए, श्रवण यंत्र में। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें होते हैं पूर्ण पारित कक्षक, अर्धपारित कक्षक, युग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक या रिक्त कक्षक। तो इसमें होता है बेटा अर्ध पूरित कक्षक, क्योंकि क्या है, इसके ऑर्बिटल्स जो आप पढ़ते हैं S P D F, तो इनके जब ऑर्बिटल्स में ये इनका जाते हैं तो ये क्या है बेटा, पूर्ण फिल्ड होते हैं। टोटल फिल्ड रहता है, इसलिए अर्धपूरित रहते हैं, हाफ फिल रहते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु से जुड़े लिगैंड की संख्या को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा सहसंयोजन संख्या। सहसंयोजन संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, हर चीज़ आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्या है, प्रथम एमीन की संरचना कैसी होती है? इसकी होती है बेटा पिरामिडीय। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्वेटर आयन की उभयधर्मी प्रकृति का कारण ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक अम्लीय और एक क्षारीय समूह की उपस्थिति के कारण ये उभयधर्मी प्रकृति को दर्शाता है। देखिए, अब इसके नीचे ही आपको इंग्लिश में मिल रहे हैं। ये आपको फर्स्ट का आंसर, सेकंड हाफ फिल ऑर्बिटल, कोऑर्डिनेशन नंबर, पिरामिडी, presence of one acidic and one basic group। फिल इन द ब्लैंक्स, आपके फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान है जिसमें सोडा वाटर में विलय अवस्था है। ये होता है बेटा सोडा वाटर में जो विलय अवस्था रहती है वो रहती है बेटा गैस। इंग्लिश में बोलेंगे इंग्लिश में भी आपका गैस आएगा और इसमें भी क्या आएगा बेटा, गैस। जो आपकी प्रवस्थाएं होती हैं, स्टेट्स होती है, वो 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और एक और होती है प्लाज्मोडियम की जो स्टेट होती है। एक और एनोड पर खालिस्तान अभिक्रिया होती है। ये होती है बेटा एनोड पर हमेशा कौन सी क्या अभिक्रिया होती है? ऑक्सीडेशन। कौन सी होती है? ऑक्सीकरण हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है, विटामिन B12 में खालिस्तान केंद्रीय धातु परमाणु हैं। तो ये होता है आपका, इसमें होता है आपका कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट का कंटेंट इसमें प्रेजेंट होता है। इसका आंसर है कोबाल्ट। रजत दर्पण परीक्षण दर्शाता है। रजत दर्पण परीक्षण किस चीज़ को दर्शाते हैं? ये दर्शाता है एल्डिहाइड्स को। किसको करता है बेटा? एल्डिहाइड्स। इसका आंसर आएगा आपका एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए, प्रथम एमीन द्वितीय एमीन की तुलना में क्षारीय हैं। तो ये है आप लोगों का अधिक। इसमें आएगा मोर। इंग्लिश वाले इसको मोर लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले इसको अधिक लिखेंगे। यदि शर्करा में प्रकृति तत्व समूह -CHO हो तो यह शर्करा है। ये होता बेटा एल्डोज। क्या होता बेटा? इसका आंसर आएगा एल्डोज।
सक्रा। क्या होगा बेटा? एल्डोसक्रा, CHO, कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, जो आपके फॉल्स रहेंगे उनको मैं अलग कलर यूज़ करके उसको कर दूंगी हाईलाइटेड, एंड जो ट्रू आएंगे उनको अलग कर दूंगी। ठीक है। फर्स्ट क्या है? बिलियन में दो या दो से अधिक अवयवों का सामान्य मिश्रण होता है। ये आपका है बेटा ट्रू, दैट इज ट्रू। आप लोग इसमें लगाएंगे सत्य। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। तो ये भी आपका क्या है बेटा? ये आपका है ट्रू। ये भी क्या है? ट्रू है। C2H5OH मोनोहाइड्रिक एसिड नहीं है। ये आपका, इसका आंसर है आप लोगों का फॉल्स। ये आपका क्या है? फॉल्स है। ये आपका फॉल्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परीक्षण में होता है। इसका आपका आंसर है ट्रू। ये क्या है बेटा? आपका ट्रू है। ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, माल्टेज एंजाइम माल्टोज के ग्लूकोज में जल अपघटन को प्रेरित नहीं करता। इसका आपका ये है आपका क्या है? फॉल्स है। ये क्या है बेटा? आपका फॉल्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट है आपका, हार्मोन्स रक्त की धारा में शरीर में प्रभावित होकर उपचय अभिक्रिया का निगमन करते हैं। ये है बेटा ट्रू, दैट इज ट्रू। ये आपका सत्य है। पहला क्या है? सत्य है। दूसरा भी सत्य है। तीसरा असत्य है। और 4 नंबर का आपका सत्य है। और 5 नंबर आपका असत्य है। और 6 आपका सत्य है। ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, दैट इज क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। सही जोड़ी बनाइए। मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में प्रथम सेल का आपका आएगा अनुत्क्रमीय। क्या आएगा बेटा? अनुत्क्रमीय। इसमें आएगा आपका अनुत्क्रमीय। दूसरा है आपके लिए सक्रियण ऊर्जा। किस सक्रियण ऊर्जा का आएगा आपका? ऊर्जा अवरोधक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट होगा आपका मैच पॉली एल्कोहल। ये आएगा आपका फिनॉल। ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का आएगा एस्टेरीकरण। 4 एंड लास्ट इज रजक 5। ठीक है। इस टाइप से ये आपकी मैच होंगी। इसी के नीचे आपको इंग्लिश मीडियम में दी हैं, तो आप वहाँ से इनको कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज है आपका, कैडमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए। इसमें होती है बेटा 0। क्या होती है? 0। 0 इसलिए होती है कि जो कैडमियम है, कैडमियम का लास्ट जो आपका ऑर्बिटल है, जो लास्ट ऑर्बिटल जो जाता है डी में, तो वो क्या हो जाता है? फुलफिल हो जाता है, पूरा कंप्लीट होता है। इसलिए ये है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या रहते हैं? प्रेजेंट्स रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है Cr3+ आयन का रंग लिखिए। ये होता है ग्रीन कलर। ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर, हरा कलर। कैरेटॉन की संरचना लिखिए। इसकी संरचना होती है आपकी 1 2 डाई हाइड्रेट हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिन बेंजीन्स। ठीक है। 1 2 डाई
हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, इसमें बेंजीन ग्रुप प्रेजेंस होता है। इसका आंसर था आपका हरा, या लिख सकते हैं आप ग्रीन। ठीक है, ये आपका सेकेंड का आंसर। नेक्स्ट है आपका द्वितीय एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होने वाले उत्पादक का नाम लिखिए। इसमें होता है आप लोगों का कीटोन। क्या रहता है बेटा? कीटोन। कीटोन। कीटोन क्या रहता है आपका? कीटोन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया होने पर प्राप्त यौगिक का नाम लिखिए। इसमें होता है आपका ग्लोकीन। कौन सा रहता है आपका? ग्लोकीन। ग्लूकोनिक। ठीक है, ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल आपका रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता की परिभाषा और इसकी इकाई। बेटा आप लोगों को पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग इसके आंसर्स को बुक में फाइंड आउट कर लेना। हम आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ठीक है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा और एवं इसकी इकाई। विशिष्ट चालकता की परिभाषा देना और उसकी इकाई को बताना है आपको। ठीक है, कंडक्टिविटी। राइट द डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की आपकी डेफिनेशन राइट करना है। सेकेंड नेक्स्ट है इसी के और में कि सेल स्थिरांक की परिभाषा एवं उसकी इकाई। राइट द डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, इसके ओर में है रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कर लिखिए। डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ए रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिथेनाइट के दो उपयोग लिखिए। राइट टू यूजेस ऑफ लैंथेनाइट्स। KMnO4 के दो उपयोग लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप लोगों के लिए? उपसंयोजन संख्या की परिभाषा एवं एक उदाहरण लिखिए। कोऑर्डिनेट। राइट द डेफिनेशन एंड वन एग्जांपल फॉर कोऑर्डिनेशंस नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा व एक उदाहरण लिखिए। राइट द डेफिनेशन एंड वन एग्जांपल ऑफ सेंट्रल मेंटल ऑटम। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिक के सूत्र लिखिए। आपको ये जो यौगिक दिए गए हैं इनके आपको सूत्र लिखना है। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेट्राएमीन एक्वा क्लोरोडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, इनके जो उपसंयोजन यौगिक। नेक्स्ट में आपका IUPAC। ये आपकी एक संस्था होती है जिसके थ्रू आप लोगों के जितने भी यौगिक हैं इन सभी का क्या है, एक पर्टिकुलर एक नाम डिनोटेड किया गया है। उस नाम के अकॉर्डिंगली आपको इनके आंसर्स को देना है। ठीक है, ये पूरी एक टेबल दी गई है 12th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है उसके अकॉर्डिंगली ही ये इनके नेम आगे कंटिन्यू हैं।
ठीक है। तो आप इनके नेम वहाँ से आप राइट कर लेना। ये 2 नेम्स डेफिनीशन विथ आपका कंफर्म ही है कि ये क्वेश्चंस आपको मिलते ही हैं। 2 ऐसे हैं, कहीं के भी 2 यौगिक कंपाउंड्स आप लोगों को मिल जाएंगे, उनके आपको नेम राइट करना ही रहेगा। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है उस टेबल से। वाइनेरिक हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स में एक अंतर लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरेलिक हैलाइड्स एंड व वेंजोइक हैलाइड्स में एक अंतर लिखिए। ठीक है। आपको वेंजोइक हैलाइड्स में अंतर और एल्काइड्स में अंतर लिखना है। ऐसे ही वाइनोलिक हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स में आपको अंतर डिफरेंस लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर में विटामिन सी संचित नहीं होता क्यों? इसका आपको रीज़न देना है कि विटामिन सी आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडीज में क्यों नहीं रहता, इसका स्टोर क्यों नहीं रहता, ये आपको रीज़न आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, उन अभिक्रियाओं की कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक है। ये आपको व्यंजक रेंट दी जाती है, इनमें आप लोगों को इसको सॉल्व करना रहता है। ठीक है। अब हम आप लोगों को इनको पर्टिकुलर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएंगे जिसमें आपको ये सॉल्व करने का पूरा रहेगा। अभी आप लोग इनके क्वेश्चंस को देख लीजिए। इसमें आपको वेग स्थानांतरों से अभिक्रिया की कोटि की पहचान करना है। ठीक है। फॉर्मूले रख के उसको आपको सॉल्व करेंगे, देन आपको उसकी कोटि बताना है, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि की, किस रैंक की है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है। शून्य कोटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तीय ऑक्साइड संख्या प्रदर्शित करते हैं क्यों? उदाहरण सहित बताइए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सहैबिटेड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वायर राइट विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों? उदाहरण सहित उदाहरण लिखिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सहैबिटेड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बाय राइट द एग्जाम्पल्स। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स और इनकी प्रॉपर्टीज को आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेन के 4 समावीय SN1 व SN2 अभिक्रिया की अभिक्रियाशीलता का क्रम अनुक्रमित कर लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों की संरचना 2 क्लोरो 3 मीथेन पेंटेन, इनके आपके फॉर्मूलेज राइट करना है। ठीक है। आप लोग इनके फॉर्मूलेज को राइट करना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे लिखिए। बेंजीन से एनीन को आपको बनाना है और बेंजामाइड से एनिलीन को बनाना है। ये आपको रिएक्शन बेस पे इनको आपको इनके इक्वेशन के को आपको करना है सॉल्व। ठीक है। इक्वेशन की हेल्प से, रिएक्शंस की हेल्प से आप इनको चेंज करना है। बेंजीन से एलिनीन बनाना है और बेंजामाइड से एलेनाइन बनाना है। इसमें भी आपको उनके परिवर्तन को बताना है। इसके बाद क्वांटनांक में उन्नयन की परिभाषित कीजिए एवं व इनकी मोलरता के संबंध स्थापित कीजिए। उनकी डेफिनेशन को बताना है और मोलरता से उसका क्या संबंध है, रिलेशन है, वो आपको बताना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है। इसमें भी फर्स्ट आपका रीजन वाला है और सेकंड क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। लास्ट ये भी क्या है बेटा, आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। इसमें जो वियोजन मात्रा और वियोजन स्थिरांक का परिकल्पना की करना है इनमें आपको। ठीक है। इसके बाद फिनोल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है क्यों? रीज़न देना है। फिनोल सो एसिटिक नेचर वाय, जो फिनोल रहती है वो एसिटिक नेचर प्रेजेंस करती है, वो क्यों करती है वो आपको रीज़न देखना है। इसके बाद जो आपको अभिक्रिया पूर्ण कीजिए बेटा, ये 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन आते हैं। इनमें आपको हाफ पार्टीशन जो रिएक्टेंट रहता है, रिएक्टेंट की पूरी इक्वेशन राइट होती है और आपको प्रोडक्ट जो है आपका क्या बन रहा है ये आपको बताना रहता है। यहाँ पर आपको रिएक्टेंट दिया है बेंजीन के, जो बेंजीन है बेंजीन के साथ आपके नाइट्रोजन और क्लोरीन ऐड है,
तो उनसे आपको H2O जो जल है उसकी और क्यूप्रिक ऑक्साइड की जो प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो उसको आपको बताना है। ऐसे ही देखिए नीचे भी दिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसी टाइप से ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ठीक है, आप यहाँ से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ठीक है, अनपेयर और कौन प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, वो आपको बताना है। ठीक है, ये पेपर आपका यहीं तक था। नेक्स्ट पेपर में हम आप लोगों को नेक्स्ट सब्जेक्ट सॉल्व कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। सी दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को शेयर कर देना। ठीक है, टेक केयर।